विशेष संवाददाता अंकित शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, जिस तरीके से विनेश फोगाट कहीं ना कहीं सपना टूटता हुआ दिख रहा है, न केवल विनेश फोगाट का बल्कि पूरे भारत की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं भारतवासियों का सपना टूट रहा है। आपने क्योंकि जो मेडल पक्का हुआ था रेसलिंग में, वो मेडल सिर्फ विनेश फोगाट को नहीं मिल रहा था, बल्कि वो मेडल इंडिया की जो मेडल्स की टैली है उसमें जुड़ना था। ये मेडल भारत को मिलना था, जिसकी उम्मीद अब टूट चुकी है। विनेश फोगाट अब ओलंपिक से ही बाहर हो चुकी हैं, डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं, जिस वजह से जो सपना एक विनेश फोगाट का था और जो भारत का एक सपना था, वो दोनों टूटे हैं। अब जो खबर आ रही है कि विनेश फोगाट की कल के बाद से ही जब वेटिंग हुआ था और उनका वजन ज़्यादा निकला तो उसके बाद से उनकी तबीयत खराब हुई। उनको फ्रांस में ही, पेरिस में ही एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा उनको बताया गया है कि वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो गई हैं। तो ये जाहिर तौर से जो वेट होने वाला था, उससे पहले जो टीम थी, जो कोच थे और बाकी डाइटिशियन, ये सब लोग थे, उनको पता था कि वजन ज़्यादा है, जिसको मैनेज करने की लगातार कोशिशें की गई जा रही थी, जिसकी वजह से लगातार वो एक्सरसाइज कर रही थी, खाने पीने पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया होगा वेटिंग से पहले, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं आया। और एक ये बताया जा रहा है कि जो परमिसिबल लिमिट है उससे महज 50 ग्राम से के आसपास वजन ज़्यादा निकला, जिसकी वजह से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई होना पड़ा है ओलंपिक से। जी अंकित, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज उन्हें बाहर किया गया है, नियम क्या कुछ कहता है? अगर किसी खिलाड़ी का वजन ज़्यादा पाया जाता है या मानकों में वो खरा नहीं उतरता है तो आगे का क्या कुछ प्रोसीजर होता है? क्या उसे टाइमिंग दी जाती है? क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने समय की भी मांग की थी अतिरिक्त। जी, दरअसल जो नियम्स है इंटरनेशनल रेसलिंग को लेकर के ओलंपिक्स में भी वो बिल्कुल स्पष्ट हैं, जिसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि 2 बार वेट-इन होगा। पहले वेट-इन पर रिलैक्सेशन की एक चांस रहता है, लेकिन दूसरे वेट-इन पर कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। जिस वेट-इन में उनका वजन ज्यादा निकला विनेश फोगाट का, वो दूसरा था। जिसमें पहले वेट-इन में जो उनका जो वजन किया गया तो उसमें वो पहले से ज्यादा थी। दूसरे में भी जो मौका दिया गया उसमें भी वो वेट ज्यादा निकला, जिस वजह से वो डिस्क्वालीफाई हुई। तो ये स्पष्ट है कि नियम बिल्कुल साफ हैं। जो कोच हैं और जो उनके डाइटिशियन थे, उनको सबको वो सब इससे वाकिफ भी थे। और एक बात और भी है कि विनेश फोगाट पहले 50 केजी वेट में नहीं लड़ती थी, उससे ज़्यादा वेट में वो रेसलिंग करती थी। इस बार वो 50 किलो कैटेगरी में रेसलिंग कर रही थी, जिसकी वजह से उनको अपना वेट जो मेंटेन करना था, ऐसा माना जा रहा है कि काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो उसी का नतीजा है कि इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के बाद लगातार एक दिन में 2 मुकाबले उन्होंने जीते और वर्ल्ड चैंपियन को हराया। और उसके बाद इस तरीके के जो एक फैसला आया, जो फ्रांस ओलंपिक की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसकी ओर से नियमों के तहत, वो डिसअपॉइंट करने वाला था। बिल्कुल कहीं ना कहीं अंकित, जो बहुत ही डिसअपॉइंट करने वाला ये था। और अगर हम बात करते हैं भारतीय ओलंपिक संघ की, तो कहा यह जा रहा है कि ओलंपिक संघ की ओर से अतिरिक्त समय की भी मांग की गई थी, लेकिन समय नहीं दिया गया। दरअसल हम लोगों को जब ये जानकारी आई विनेश फोगाट ओलंपिक से बाहर हो गई हैं, वो अयोग्य घोषित हुई हैं, उससे पहले सारी कवायद जो ओलंपिक की वहाँ पे जो इंडियन कंटीजेंट वहाँ पे गई है, उन्होंने सारी कवायद कर डाली थी। और ये जो फैसला था, इसकी जानकारी भी उस कंटीजेंट की तरफ से आए मैसेज के जरिए ही मिली थी। उससे पहले कुछ संभावनाएं, कुछ समाचार जरूर आए थे, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही थी कि डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। लेकिन ये जो कॉन्टीजेंट है, इंडियन कॉन्टीजेंट है, उन्होंने सारे प्रयास करने के बाद भी जब वो नाकाम रहे, तभी ये सूचना आई कि वो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया गया। अब जब ये फैसला हो गया है और विनेश फोगाट ओलंपिक से बाहर हो गई हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक मैसेज, एक ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यू आर द चैंपियन। लेकिन इसी के साथ जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, उसकी जो प्रमुख है पीटी उषा, उनसे भी प्रधानमंत्री ने बात की है और कहा है कि जो भी
कदम आप उठा सकते हैं वहां पर अपनी आवाज को इसके प्रति जो विरोध है उसको दर्ज कराने के लिए, तो वो आप उठा सकते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि अभी कुछ समय बाद एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो पेरिस ओलंपिक है उसमें जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसकी तरफ से दिया जा सकता है। बिल्कुल अंकित, यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दे, पेरिस ओलंपिक से जुड़ी बड़ी खबर बता दे, जहाँ पर विनेश फोगाट खबर सुनने के बाद बेहोश हो गई है और उन्हें पेरिस के एक अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहाँ पर विनेश फोगाट आयोग घोषित हो गई है और इसके बाद ये खबर सुनने के बाद बेहोश हो गई है विनेश फोगाट। बताया जा रहा है कि इसके बाद उनको पेरिस के एक अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है और उनको आईवी फ्लूइड देने की सिफारिश की जा रही है और विनेश डिहाइड्रेशन के कारण अस्पताल में भर्ती भी कराई गई थी, ऐसी खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विनेश फोगाट ये खबर सुनने के बाद बेहोश हो गई हैं और हमारे साथ विशेष संवाददाता अंकित शुक्ला बने हुए हैं। अंकित, खबर आ रही है कि विनेश फोगाट बेहोश हो गई है खबर सुनने के बाद। जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो हॉस्पिटलाइज की गई हैं, पेरिस के हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया है और ये बताया गया है कि वो डिहाइड्रेशन का शिकार हुई हैं। तो उनकी हालत अभी भी स्थिर बनी हुई है, लेकिन ये है कि एक झटका उनको लगा है। जितनी उम्मीदें उन्हें थी, जिस तरह का संघर्ष पिछले 2 साल में उन्होंने किया है, आंदोलन से लेकर रेसलिंग में अपनी रेसलिंग को जिस तरीके से उन्होंने सजाया संवारा और जिस तरीके की मेहनत की है ओलंपिक तक जाने के लिए, और उसके बाद सफलता के इतने करीब पहुंचने के बाद इस तरीके का एम्बैरेसमेंट होना जाहिर तौर पे झटका बहुत बड़ा है एक प्लेयर के तौर पर विनेश फोगाट के लिए। और वो बेहोश हुई हैं, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बिल्कुल सही सूचना है। पेरिस के हॉस्पिटल में उनको इलाज किया जा रहा है, डिहाइड्रेशन के शिकार हैं और लगातार जो इंडियन कंटिजेंट वहां पे मौजूद है वो उनके साथ है, उनका ख्याल रख रही है। बिल्कुल अंकित, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में कुछ जानकारी मिली है क्या? अभी कुछ देर पहले ही राहुल गांधी का भी एक एक्स पर पोस्ट उन्होंने किया है विनेश फोगाट को लेकर, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि विश्व विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची भारत की शान विनेश फोगाट का तकनीकी आधार पर आयोग घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चैलेंज कर विदेश की बेटी को न्याय दिलाएगा। तो जाहिर तौर पर जो राहुल गांधी भी हैं वो कह रहे हैं कि जो ओलंपिक संघ है इसको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ओलंपिक कमेटी जो है उसको देना चाहिए, जो फ्रांस में ओलंपिक ऑर्गेनाइज करा रही है। पेरिस ओलंपिक्स के जो जिम्मेदार हैं, जो कर्ता धर्ता हैं, उनको साफ तौर पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से एक मैसेज क्लियर कट देना चाहिए, अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी यही चीज कही है और मुझे लगता है कि कुछ ही समय में ऐसा कोई एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से फ्रांस ओलंपिक की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसको दिया जाएगा। बिल्कुल अंकित, बने रहिएगा आप हमारे साथ। खबर आपको बता दें, जहां विनेश फोगाट पर अब आपके सांसद की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये विनेश का नहीं देश का अपमान है और 100 ग्राम ओवरवेट दिखाकर अयोग्य घोषित करना घोर अन्याय है। उन्होंने कहा कि पूरा देश विनेश के साथ खड़ा है, भारत सरकार इस पूरे मामले में तुरंत हस्तक्षेप करे और अगर बात नहीं मानी जाए तो ओलंपिक का बहिष्कार किया जाए। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां संजय सिंह ने इस पूरे मामले पे अपनी प्रतिक्रिया दी है और साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि ये विनेश का नहीं बल्कि देश का अपमान है। उन्होंने कहा कि 100 ग्राम ओवरवेट दिखाकर अयोग्य घोषित करना बहुत बड़ा घोर अन्याय है और पूरा देश इस वक्त विनेश के साथ खड़ा है। साथ ही साथ संजय सिंह ने कहा है कि भारत सरकार तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करे और अगर बात नहीं मानी जाती है तो ओलंपिक का बहिष्कार किया जाए। और इसी बीच संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। पूरे भारत का सपना चकनाचूर हो गया। विनेश फोगाट, भारत की वो बहादुर बेटी जो सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंची थी और किस पहलवान को हराया था, जो पिछले 82 बार से कभी हार नहीं रही थी। ऐसे पहलवान को जो 4 बार की विश्व चैंपियन थी उसको पराजित किया, फाइनल में पहुंची। और अब कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट 100 ग्राम ओवरवेट है। ये कितनी हास्यास्पद है, कितनी अपने आप में मजाक वाली बात है
कि विनेश फोगाट जब गई होंगी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उस समय वजन हुआ होगा, जब क्वार्टर फाइनल जीता उस समय वजन हुआ होगा, सेमीफाइनल में हिस्सा लिया उस समय वजन हुआ होगा। अचानक ये 100 ग्राम ओवरवेट, पूरी दुनिया इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही क्या कि भारत की एक बेटी इतिहास रचने जा रही है? पहली बार ऐसा होता कि वो स्वर्ण पदक जीतकर भारत में आती। ये क्या बर्दाश्त नहीं हुआ पूरी दुनिया को? एक गहरी साजिश है विनेश फोगाट के खिलाफ। 100 ग्राम ओवरवेट होना ये कितना हास्यास्पद और मजाक का कारण है कि उसके आधार पर आप अयोग्य घोषित कर रहे हैं। 100 ग्राम ओवरवेट तो कुछ भी खाने से हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि भारत सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और साफ शब्दों में कहना चाहिए, अगर 144 करोड़ भारतवासियों का अपमान करोगे, अगर भारत की बेटी का अपमान करोगे, उसके साथ अन्याय करोगे, तो हम ओलंपिक का बहिष्कार करेंगे। भारत सरकार निर्णय ले ओलंपिक के बहिष्कार का। ये घोर अन्याय है विनेश फोगाट के साथ, विनेश के साथ। और जिस तरीके से सुना आपने, कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले की जांच की मांग उठने लगी है और साथ ही साथ कार्रवाई ना होने पर अब ओलंपिक के बहिष्कार की भी मांग उठने लगी है। अंकित हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, सुना आपने जिस तरीके से संजय सिंह ने कहा कि अगर बात को नहीं सुना जाता है, एक मैसेज नहीं दिया जाता है, तो ओलंपिक का बहिष्कार भी किया जाए। जी बिल्कुल सही आप कह रही हैं। दरअसल जो पेरिस ओलंपिक है इसमें कुछ नियमों को लेकर लगातार विवाद हुए। पहला विवाद तो एक इटली की जो बॉक्सर थी उसके साथ ही हुआ, जिसको एक ट्रांसजेंडर के साथ जिसको मुकाबले में उतारा गया, जो कि एक पुरुष थे। और ये काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई ओलंपिक के दौरान, जब एक फीमेल बॉक्सर को एक ट्रांसजेंडर के साथ मुकाबले में उतारा गया और काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था जो ओलंपिक वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजिंग करने वाली जो कमेटी थी उसको। दूसरा, एक भारत का मुकाबला जब हॉकी में ब्रिटेन के साथ हो रहा था तो भारत ने 11 की जगह 10 प्लेयर्स के साथ उस मैच को जीता था बेहद मुश्किल से, उसकी भी बेहद आलोचना हुई थी। अब ये तीसरा मामला है जिसमें नियमों के तहत ही अगर हम कहें फिर भी 100 ग्राम वजन को लेकर के, 100 ग्राम भी नहीं, इनफैक्ट वो 50 ग्राम के आसपास वजन है और उसको लेकर के डिस्क्वालीफाई किया गया है सबसे प्रमुख कंटेंडर को जो गोल्ड मेडल की थी। और अब जो नियम है उसके हिसाब से जिस प्लेयर से विनेश फोगाट का मुकाबला होना था उसको गोल्ड मेडल मिलेगा, सिल्वर मेडल किसी को नहीं मिलेगा, और 2 प्लेयर्स जो जिनको हराया है विनेश फोगाट ने उनको ब्रॉन्ज मेडल मिलेंगे। तो ये नियमों के तहत ही सब किया गया है, लेकिन ये नियम इस तरीके के क्यों बनाए गए हैं इसको लेकर कि भाई कोई विरोध दर्ज कराएगी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये भी देखने वाली बात है। बिल्कुल।